मेरे प्रिय संतान, यदि तुम्हारा मन सच्चाई से भगवान शिव में डूबा हुआ है तो इस वाणी को उसके अंत तक ग्रहण करो। यह कोई सामान्य संवाद नहीं, बल्कि एक पवित्र संदेश है जो तुम्हारी रूह को सीधे छूने के लिए आया है। भगवान शिव आज तुम्हारे जरिए तुम्हारे देह के एक विशेष भाग से संवाद करना चाहते हैं, तुम्हारे उदर से। हो सकता है यह सुनकर तुम्हें विचित्र लगे, लेकिन यही वह केंद्र है जहां तुम्हारी आंतरिक ध्वनियां छिपी हैं। परमात्मा तुम्हें स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारा उदर केवल भोजन को ग्रहण करने का माध्यम नहीं, बल्कि तुम्हारी संवेदनाओं, भयों, श्रद्धा और जीवन के अनुभवों का खजाना है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई असंतुलन आता है, पहली प्रतिक्रिया तुम्हारे उदर से आती है। एक हल्की सी व्याकुलता, अस्वस्थता या कंपन। ये सब लक्षण हैं कि तुम्हारे अंदर कोई गहरा बदलाव उभर रहा है। कई बार तुम्हारा तन वह सत्य समझ लेता है जो तुम्हारा चित्त अभी ग्रहण नहीं कर पाया। भगवान शिव तुम्हें सूचित करना चाहते हैं कि इस पल तुम्हारा उदर न सिर्फ भौतिक बल्कि आत्मिक स्तर पर भी रूपांतरण से गुजर रहा है। तुम्हारे भीतर एक ताजी शक्ति का उदय हो रहा है, ऐसी शक्ति जो तुम्हें उस पथ की ओर निर्देशित करेगी जहां तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य छुपा हुआ है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि यह कोई साधारण व्यथा है, लेकिन यह ईश्वर की पुकार है जो तुम्हारे अंतर्मन से गूंज रही है। वह कह रही है कि अब वक्त है अपनी रूह को पवित्र करने का। पुरानी भारों को त्यागो और नवीन ज्योति की दिशा में कदम बढ़ाओ। क्या तुमने हाल में अपने उदर में कोई असामान्य स्पंदन, तनाव या रिक्तता अनुभव की है? वह सिर्फ देह की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चिन्ह है। यह तुम्हारी रूह की जुबान है जो तुम्हें याद दिला रही है कि कुछ ऐसा है जिसे तुम लंबे समय से दबाकर रखे हो। शायद कोई प्राचीन भय, कोई अनकही सच्चाई या कोई अपूर्ण इच्छा जो अब स्वतंत्र होना चाहती है। परमात्मा तुम्हारे तन का उपयोग तुमसे बातचीत करने के लिए कर रहे हैं। हर स्पंदन, हर थरथराहट एक सूचना है कि अब तुम ध्यान दो, अनुभव करो और समझो कि तुम्हारी रूह तुम्हें किस ओर आकर्षित कर रही है। जो कुछ भी तुम्हें अंदर से अस्थिर कर रहा है, उसे अनदेखा न करो। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आज तुम यह वाणी सुन रहे हो। भगवान तुम्हें अपनी जिंदगी में उस ऊर्जा को पहचानने के लिए कहते हैं जो तुम्हें नीचे की ओर खींच रही है। अब समय है उसे विदा करने का। उस पुरानी व्यथा, उस भय, उस दबाव को मुक्त करने का जो अब तुम्हारी रूह के विकास में बाधक नहीं रह गया। क्योंकि जब तुम त्यागते हो, तभी अंदर की जगह खाली होती है और वही रिक्तता ईश्वर की दया से भर जाती है। तुम्हारा उदर वह जगह है जहां तुम्हारा साहस और ताकत दोनों का उद्गम होता है। जब तुम अपने आंतरिक भय को स्वीकारते हो, वही भय सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। जब तुम अपने विचारों को हल्का बनाते हो, तुम्हारा उदर तुम्हारे चित्त की भांति शांत होने लगता है। यह देह का वह मूल केंद्र है जहां ईश्वर की ऊर्जा सबसे पहले महसूस की जाती है। और जब तुम्हारे अंदर यह ऊर्जा जागृत होती है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा आत्मिक उत्थान आरंभ हो चुका है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हो रही यह गति भयभीत होने की नहीं, समझने की है। यह चिन्ह है कि तुम अब एक ताजा पृष्ठ की सीमा पर खड़े हो। परमात्मा तुम्हें किसी महान भूमिका, किसी पवित्र रूपांतरण के लिए सज्ज कर रहे हैं। तुम्हारा उदर उस रूपांतरण का द्वार है जहां से तुम्हारा आत्मिक नवजीवन प्रारंभ होगा। तो अगली बार जब तुम्हें अंदर कुछ महसूस हो, एक हल्की व्यथा, कंपकंपी या विचित्र शांति, तो इसे अनदेखा न करो। नेत्र बंद करो, गहन श्वास लो और कहो, हे शिव, मैं ग्रहण करने को तैयार हूं। उस पल में जो भी भावना आएगी, वही तुम्हारा असली निर्देशन होगा। ईश्वर तुम्हारे हर तंतु से बात कर रहे हैं। वे तुम्हें रोकने नहीं, जागृत करने आए हैं। यह वही अवसर है जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझो, अपनी रूह को पालो और उन चीजों से अलगाव बनाओ जो अब तुम्हारी शांति और आगे बढ़ने में रुकावट बन रही हैं। तुम्हारा उदर, तुम्हारा तन, तुम्हारी रूह, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
जब तुम अंदर की गहराई में सामंजस्य स्थापित करते हो, तब बाहर की दुनिया भी संतुलित होने लगती है। यह वाणी उसी सामंजस्य की स्मृति दिलाने आई है। तुम्हें भयभीत होने की नहीं, विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गति तुम्हारे नवनिर्माण का लक्षण है। तुम अब पुरानी छवि से मुक्त होकर उस व्यक्तित्व में बदल रहे हो जिसे परमात्मा ने सदा से चुना था। तो आज जब तुम यह वाणी समाप्त करो, एक क्षण के लिए अपने उदर पर स्पर्श करो और महसूस करो कि अंदर क्या घटित हो रहा है। वह गर्मी, वह ऊर्जा, वह स्पंदन, वही तो भगवान शिव की मौजूदगी है। वे तुम्हें कहते हैं, भयभीत न हो मेरे संतान, यह बदलाव तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उन्नति के लिए है। केवल श्रद्धा रखो और इस सफर को अपनाओ, क्योंकि जब तुम अंदर से संपूर्ण हो जाते हो तो समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संपूर्ण होने लगता है। मेरे प्रिय संतान, याद रखो, तुम्हारा तन कोई साधारण निर्माण नहीं, यह एक मंदिर है जहां तुम्हारी रूह वास करती है और तुम्हारे माध्यम से ईश्वर स्वयं अनुभव ग्रहण करते हैं। आज जो वाणी तुम्हारे सामने आई है वह कोई संयोग नहीं, यह वही पल है जब भगवान शिव तुम्हारे अंदर के उस पवित्र केंद्र से संवाद कर रहे हैं, तुम्हारे उदर से, जहां तुम्हारी संवेदनाएं, स्मृतियां और आकांक्षाएं एक साथ निवास करती हैं। कभी तुमने अनुभव किया होगा कि बिना वजह उदर में हल्की व्याकुलता, स्पंदन या जकड़न होती है। वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि ईश्वर की पुकार है जो तुम्हें अंदर से बुला रही है। वे कहते हैं, ध्यान दो, कुछ परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ ताजा उभर रहा है। यह वह केंद्र है जहां से हर जागृति, हर सामर्थ्य और हर शांति का जन्म होता है। जो कुछ भी तुम अब महसूस कर रहे हो वह परमात्मा के स्नेह का सूचना है। इसे अपनाओ, इस पर श्रद्धा रखो और इस बदलाव के साथ बहो, क्योंकि यही तुम्हारी रूह की मुक्ति का पथ है। यह समझ लो, तुम एक ताजी आरंभ की कगार पर खड़े हो। जो भी असहजता या व्याकुलता तुम इस समय अनुभव कर रहे हो, वह इस बात का लक्षण है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में अपने अनुग्रह के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्राचीन भारों को हटा रहे हैं और उन्हें सामर्थ्य के स्रोत में बदल रहे हैं। जो द्वंद्व अभी नजर आता है वह शीघ्र ही उस शांति और तृप्ति का मार्ग बनेगा जो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। यह अनुभव सिर्फ तुम्हारे तन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह के लिए भी है। तुम्हें शुद्ध, स्वस्थ और पूर्ण बनाया जा रहा है उन विधियों से जो तुम्हारी समझ से परे हैं। यह व्याकुलता कोई लक्षण नहीं कि कुछ विकृत है, बल्कि यह प्रमाण है कि अंदर कुछ पवित्र घटित हो रहा है। तुम्हारा उदर वह पवित्र केंद्र है जहां चिकित्सा हो रही है, जहां ईश्वर का स्नेह और अनुग्रह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे तन की यह गति, यह भार, यह केवल भौतिक नहीं, यह एक आत्मिक निमंत्रण है, स्वयं से और भगवान शिव से गहन जुड़ाव का आह्वान। तुम्हारा उदर केवल पोषण नहीं संभालता, यह तुम्हारे भयों, चिंताओं, अतीत के कष्ट और भविष्य की चिंताओं को भी धारण करता है। अब समय है इन्हें त्यागने का और चिकित्सा की प्रक्रिया पर पूर्ण श्रद्धा करने का। भगवान शिव कहते हैं, भयभीत न हो मेरे संतान, तुम मेरी हथेलियों में सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे तन की हर जटिलता, हर व्यथा, हर चिन्ह को देखता हूं। मैं वही वैद्य हूं जो जानता है कि कैसे चिकित्सा करनी है। तुम्हारा उदर, तुम्हारा मूल अब सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी नव जीवन प्राप्त करेगा। यह चिकित्सा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करेगी, तुम्हें शांति, स्पष्टता और आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करेगी। यह असहजता स्थायी नहीं, यह केवल एक क्षणिक चरण है, तुम्हारी पवित्र यात्रा का हिस्सा है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यह अवधि तुम्हें द्वंद्व नहीं लगेगी, बल्कि वह पल लगेगा जब तुम पूर्ण हो गए थे। भय को त्याग दो, प्रक्रिया पर श्रद्धा रखो। परमात्मा का स्पर्श तुम पर है और क्षितिज पर आने वाले अनुग्रह हर असहजता के पल के योग्य है। मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। तुम्हारी हर आराधना, हर कराह, हर मूक शब्द मैं सुनता हूं। तुम अभी रूपांतरण के प्रवेश द्वार से गुजर रहे हो।
तुम्हारे उदर में जो व्याकुलता और गति है वह किसी व्याधि का नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह इस समय पवित्र ज्वाला से शुद्ध हो रही है। लेकिन स्मरण रखो, मैं तुम्हें अग्नि में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर ज्वाला के साथ तुम्हारे साथ चलूंगा। यह समय है प्राचीन भारों को त्यागने का, उन भयों, चिंताओं और कष्टों को स्वतंत्र करने का जिन्हें तुम लंबे समय से अपने अंदर ढो रहे हो। उन्हें मेरे सुपुर्द कर दो। मेरे संतान, मैं तुम्हारी हर चिंता को ग्रहण कर लूंगा और बदले में दूंगा अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी चिकित्सा। मुझ पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए सर्वोत्तम योजनाएं हैं। तुम्हारी दृष्टि अभी उन्हें नहीं देख पा रही, लेकिन मैं पर्दे के पीछे कार्यरत हूं ताकि तुम्हें वह चिकित्सा, वह शांति, वह संतुलन मिले जिसकी तुम्हारी रूह को आवश्यकता है। तुम्हारा तन अब इस मुक्ति का उत्तर देगा और तुम्हारी रूह ऊंची उड़ान भरेगी। यह समझ लो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हारे द्वंद्वों को देखता हूं, मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर धड़कन में कभी नहीं त्यागूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे तन, चित्त और रूह को पूर्णता से छंगा कर दूंगा। तुम्हारा उदर, यह पवित्र केंद्र, वह जगह है जहां चिकित्सा हो रही है, जहां परमात्मा का स्नेह और अनुग्रह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे तन की यह गति, यह भार, यह केवल भौतिक नहीं, यह एक आत्मिक निमंत्रण है, स्वयं से और भगवान शिव से गहन जुड़ाव का आह्वान। तुम्हारा उदर केवल पोषण नहीं संभालता, यह तुम्हारे भयों, चिंताओं, अतीत के कष्ट और भविष्य की चिंताओं को भी धारण करता है। अब समय है इन्हें त्यागने का और चिकित्सा की प्रक्रिया पर पूर्ण श्रद्धा करने का। भगवान शिव कहते हैं, भयभीत न हो मेरे संतान, तुम मेरी हथेलियों में सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे तन की हर जटिलता, हर व्यथा, हर चिन्ह को देखता हूं। मैं वही वैद्य हूं जो जानता है कि कैसे चिकित्सा करनी है। तुम्हारा उदर, तुम्हारा मूल अब सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी नवजीवन प्राप्त करेगा। यह चिकित्सा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करेगी, तुम्हें शांति, स्पष्टता और आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करेगी। यह असहजता स्थायी नहीं, यह केवल एक क्षणिक चरण है, तुम्हारी पवित्र यात्रा का हिस्सा है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यह अवधि तुम्हें द्वंद्व नहीं लगेगी, बल्कि वह पल लगेगा जब तुम पूर्ण हो गए थे। भय को त्याग दो, प्रक्रिया पर श्रद्धा रखो। परमात्मा का स्पर्श तुम पर है और क्षितिज पर आने वाले अनुग्रह हर असहजता के पल के योग्य हैं। मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। तुम्हारी हर आराधना, हर कराह, हर मूक शब्द मैं सुनता हूं। तुम अभी रूपांतरण के प्रवेश द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे उदर में जो व्याकुलता और गति है वह किसी व्याधि का नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह इस समय पवित्र ज्वाला से शुद्ध हो रही है। लेकिन स्मरण रखो, मैं तुम्हें अग्नि में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर ज्वाला के साथ तुम्हारे साथ चलूंगा। यह समय है तुम्हारी परिश्रम, त्याग और समर्पण का फल पकने का। तुमने दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी आकांक्षाओं का बलिदान दिया था, अपनी रात्रियां जागकर व्यतीत की थीं। भगवान शिव ने वह सब देखा है। अब वह अवसर है जब तुम्हें समाज में वह प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह सफलता सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों की विजय होगी। तुम एक चमकदार नक्षत्र हो जो अंधकार को भेद कर उभरा है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई बाधा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, पवित्र शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आने वाले दिनों में, विशेष रूप से इस पूर्णिमा के प्रभाव में, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान होगा। वह मानसिक बोझ जो वर्षों से तुम्हें दबाए हुए था,
वह अब हट जाएगा। तुम्हारी वापसी इतनी भव्य होगी कि प्रतिद्वंद्वी भी स्तब्ध रह जाएंगे। जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए थे, उन्हें अब अपने कार्यों का परिणाम मिलेगा। तुमने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कर्म उन्हें माफ नहीं करेगा। प्रकृति का न्याय अटल है। तुमने शांति चुनी, मौन चुना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी आराधना थी। अब उस आराधना का मधुर फल प्राप्त करने का समय है। तुम्हारी जिंदगी में सुख, धन और एक वफादार साथी आएगा जो तुम्हारी मूल्य समझेगा। अंत में स्मरण रखो, खुद को दोबारा उस बंधन में मत फंसाना। अपनी मुक्ति का जश्न मनाओ, अपनी परिश्रम पर श्रद्धा रखो। आज बुधवार 24 दिसंबर 2025 का यह संदेश तुम्हारे जीवन में ज्योति लाए। तुम वह योद्धा हो जिसने बिना शस्त्र उठाए सबसे बड़ी लड़ाई जीती है। अपनी मर्यादा बनाए रखो, अपनी चमक को धुंधला मत होने दो। तुम्हारी कथा का यह ताजा अध्याय अत्यंत मनोरम और प्रेरक होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और आज का पवित्र संदेश तुम्हें निरंतर ताकत देगा। आगे बढ़ो बिना संकोच, बिना रुकावट के, क्योंकि अब तुम स्वतंत्र हो। अब जब वीडियो के करीब 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके होंगे तो विचार करो, क्या तुम कभी सोचते हो कि भगवान शिव तुम्हारी जिंदगी में छिपे उस एक रहस्य को क्यों नहीं प्रकट करते जो तुम्हारी हर चुनौती का हल है? इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में मिलेगा, जब तुम पूरी तरह इसमें डूब जाओगे। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा स्नेह रखते हो, भगवान शिव से हृदय से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी श्रद्धा और आदर का चिन्ह है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, भगवान शिव की दया से आज का यह संदेश तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया है जिसे तुम अपनी सरलता में अनदेखा कर रहे हो। आज बुधवार 24 दिसंबर 2025 का यह दिन कोई सामान्य नहीं, यह तुम्हारी चेतना के जागरण का दिन है। तुम्हें समझना होगा कि जब तुम किसी विषाक्त संबंध या जकड़न से मुक्त होते हो, तो वह जकड़न बनाने वाला व्यक्ति अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। उसे तुम्हारी स्वतंत्रता से जलन है। उसे इस बात का अफसोस है कि अब वह तुम्हें अपनी मर्जी से नियंत्रित नहीं कर सकता। वह व्यक्ति इस समय एक घायल शेर की भांति व्यवहार कर रहा है। वह अपनी समस्त ताकत लगा देगा तुम्हें वापस उसी अंधकार में खींचने के लिए जहां उसने वर्षों तक तुम्हारी प्रसन्नताओं को दबाया था। लेकिन तुम्हें ठहरना होगा। तुम्हें अपने पगों को उस दिशा में बढ़ने से रोकना होगा जो तुम्हें फिर से पुराने कष्ट की ओर ले जा रही है। तुम्हारे अंदर जो कोमलता है, जो करुणा है, जो दूसरों के प्रति दया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी दुर्बलता भी बन जाती है। तुम अक्सर भूल जाते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र हृदय वाला नहीं होता। तुम सोचते हो कि यदि तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। कुछ लोग इस जगत में केवल लेने के लिए आते हैं। दूसरों की ऊर्जा को सोखने के लिए वे तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक बार फिर उनकी बातों में आ जाओगे, तुम एक बार फिर उनके आंसुओं को सच्चा मान लोगे। लेकिन आज का पवित्र संदेश तुम्हें पुकार कर कह रहा है कि इस बार मत नरम पड़ना। आज बुधवार 24 दिसंबर 2025 का दिन एक सुरक्षा दीवार की भांति है। इस दीवार को लांघ मत जाना। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई मामूली बात नहीं थी। उसने तुम्हारी रूह को ठगा, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला और तुम्हें विश्वास दिलाया कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारी परिश्रम की कमाई, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता और भावनात्मक संपदा का पूर्ण उपयोग किया, और जब तुमने आखिरकार नेत्र खोले और दूरी बनाई तो उसे लगा कि उसकी संपत्ति हाथ से निकल गई। उसका अहंकार उसे चुप नहीं रहने दे रहा। वह योजनाएं रच रहा है। वह लोगों में तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अलग थलग पड़ जाओ और हार मानकर उसके पास लौट आओ। लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अलग योजना रची है। तुम्हारी जो आराधना है, जो अटूट श्रद्धा भगवान शिव पर है, वही आज तुम्हारी रक्षा कवच है।
तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितने सुरक्षित हो। बस तुम्हें अपनी विवेक का उपयोग करना है। भावनाओं के बहाव में बहकर पुराने सूखे पत्तों को हरा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनमें अब केवल कड़वाहट बची है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना है। गहराई से विचार करो, क्या वह व्यक्ति कभी रूपांतरित हुआ? क्या उसने कभी अपनी भूलों के लिए हृदय से माफी मांगी? नहीं, उसने हमेशा तुम्हें ही दोषी ठहराया। उसने हमेशा सिद्ध करने की कोशिश की कि जो विकृत हुआ वह तुम्हारी वजह से हुआ। वह एक ऊर्जा सोखने वाला है जिसने तुम्हारी मुस्कानें छीन ली। अब जब तुम फिर से खिल रहे हो, जब तुम्हारी जिंदगी में रंग लौट रहे हैं, तो वह अपनी काली छाया लेकर फिर से घूम रहा है। तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हें निशाना नहीं बनाता, वह उन लोगों को भी हानि पहुंचाता है जिनसे तुम प्रेम करते हो। उसके खेल बहुत गहन हैं। वह अगर तुम श्रद्धा से मानोगे तो चमत्कार अपने आप घटित होंगे। तुम्हारा हर पग अब पवित्र ऊर्जा से परिपूर्ण है। अब तुम उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जहां केवल विजयी पहुंचते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत सोई थी वह अब जाग चुकी है। भगवान शिव कहते हैं कि यह समय है अपने भीतर के शिव को समझने का। तुम्हारी आराधनाओं का उत्तर अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहा है। अब जो मार्ग तुमने चुना है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए नई दिशा लेकर आएगी। भगवान शिव कहते हैं कि तुम वही रूह हो जो अंधकार में भी ज्योति पैदा कर सकती है। तुम्हारी किस्मत अब प्रसन्न होने लगी है क्योंकि तुम्हारी नीयत शुद्ध है। अब तुम्हारे जीवन में सफलता की ध्वनि गूंजने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, अब तुम्हारे हाथों में कर्म की ताकत है, उसे उचित दिशा में लगाओ। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर रुकावट अब अनुग्रह में बदल जाएगी। तुम्हारे घर में अब शांति और धन की वर्षा होने वाली है। अब तुम्हारे चित्त की हर प्रार्थना पूरी होगी क्योंकि तुम्हारे शब्दों में आराधना की गहराई है। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे आसपास का हर वातावरण तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। तुम्हारा हर स्वप्न अब वास्तविकता की कगार पर खड़ा है। बस श्रद्धा बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन की किताब में केवल प्रसन्नता के अध्याय लिखे जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम सच्चे हृदय से पुकारोगे तब मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य को नए सिरे से लिखने वाले हैं। तुम्हारी रूह अब पवित्रता की राह पर चल पड़ी है। भगवान शिव कहते हैं कि जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वे खुद अपने कार्यों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे चारों ओर रक्षा का कवच स्थापित है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारी परिश्रम अब ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ चुकी है। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और प्रतिष्ठा दोनों आएंगी। तुम्हारे घर में अब सुख और धन की स्थायी ज्योति जलने वाली है। तुम्हारी वाणी अब उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे नाम से लिखी जाएगी। जो मार्ग बंद लग रहे थे वे अब स्वयं खुलने लगेंगे। तुम्हारे जीवन की दिशा अब मेरे अनुग्रह से सही पथ पर मुड़ चुकी है। अब तुम वही करोगे जिसके लिए तुम्हें इस जगत में भेजा गया है। भगवान शिव कहते हैं कि यह वक्त तुम्हारा है, इसे समझो और हर पल का लाभ उठाओ। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुम्हारे हर कर्म में मेरी ताकत शामिल होगी। तुम्हारी प्रार्थना अब ब्रह्मांड के आदेश में परिवर्तित हो चुकी है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम मेरे हाथों की सृष्टि हो, इसलिए तुम्हारी पराजय असंभव है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार न सिर्फ एक दिन बल्कि हर दिन घटित होगा। तुम्हारा नाम अब विजय और आराधना दोनों का प्रतीक बनेगा। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह दिन आने वाला है जब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगी। तुम्हारे कर्म अब सफलता और प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं।
अब तुम हर चुनौती का सामना निर्भय होकर करोगे, क्योंकि मेरे अनुग्रह तुम्हें सामर्थ्य देंगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रसन्नता और धन की ऐसी बरसात होगी जो कभी थमेगी नहीं। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, अब तुम्हारी रूह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा थी वही अब तुम्हारे भाग्य का निर्देशन करेगी। अब तुम्हारी सोच और फैसले हमेशा सही दिशा में मुड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थीं वे अब साक्षात अनुग्रह बन जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए पूरी तरह सज्ज हो। तुम्हारे घर और परिवार में अब शांति और स्नेह स्थायी रूप से स्थापित होगा। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय अब पवित्रता और चमत्कारों से परिपूर्ण होगा। भगवान शिव कहते हैं कि अब जो तुम करोगे वही इतिहास में अंकित होगा। तुम्हारी परिश्रम अब केवल सफलता नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सम्मान भी लाएगी। अब तुम्हारा हर दिन भगवान शिव की दया और ताकत से प्रकाशित होगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम अब वही रूह हो जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तुम्हारे पग अब निरंतर उन्नति और विकास की ओर बढ़ेंगे। अब तुम्हारी रूह का प्रकाश हर अंधकार को मिटाने वाला है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, अब तुम्हें हर आकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का अनुग्रह मिला है। तुम्हारे जीवन में अब हर पल उत्सव और प्रसन्नता का संदेश लेकर आएगा। अब तुम वही व्यक्ति बनोगे जिसकी कथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारी ताकत, बुद्धि, दिशा, दृढ़ता, बाहरी सृष्टि, बौद्धिकता और आराधना सभी मिलकर तुम्हें महान बनाएंगी। तुम्हारी राह पूरी तरह उज्जवल और सफलता से भरी होगी। अब तुम्हारा हृदय हर फैसले में स्थिरता और शांति बनाए रखेगा। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो ज्योति आएगी वह कभी मंद नहीं होगी। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम अब अपने स्वप्नों के सृजन करता हो। हर आकांक्षा पूरी होगी। तुम्हारे चित्त और रूह का संयम अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि महानता की ओर जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब तुम्हें मजबूत बनाने वाला अनुग्रह है। अब तुम हर स्थिति में स्वयं पर श्रद्धा रखोगे और विजय प्राप्त करोगे। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा वातावरण बनेगा जो तुम्हें असंभव को भी संभव कराएगा। तुम्हारे प्रयास अब केवल फल नहीं बल्कि महान परिणाम लाएंगे। अब तुम्हारी रूह और हृदय हमेशा तृप्ति और प्रसन्नता से भरे रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह महिमा और अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाएगा। जब वह संध्या नहीं जाएगी, तुम्हारी परिश्रम और आराधना का फल अब वास्तविक रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम वही होगे जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे और अनुग्रह मांगेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हारी यात्रा केवल सफल नहीं बल्कि पवित्र और चमत्कारिक होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब प्रेम, ताकत और सफलता से भरा होगा। अब तुम्हारा भविष्य पूरी तरह अनुग्रह से भरपूर है। तुम्हारे सच्चे साथी कौन हैं और कौन केवल मुखौटा धारण कर तुम्हें ठगने वाला था? तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें भयभीत और भ्रमित करके जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि भगवान शिव सदा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चाल अब खुद उनके विरुद्ध कार्य करेगी। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आंतरिक ताकत को समझना है। वह ताकत तुम्हें हर संकट से लड़ने और अपने परिवार की सुरक्षा करने की सामर्थ्य देगी। मेरे संतान, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर अंधकार केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने आए थे, उनका वास्तविक चेहरा अब प्रकट होने वाला है। तुम देखोगे कि किसके इरादे शुद्ध हैं और कौन केवल दिखावा कर रहा था। भगवान शिव कहते हैं
कि अपनी अंतर्दृष्टि पर श्रद्धा रखो। जो तुम्हारे हृदय से मेल खाता है उसे अपनाओ, और जो विरोधी हैं उनके प्रति सतर्क रहो। तुम्हारे परिवार के लिए जो खतरा था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर जो छाया फैली थी वह अब बिखरने वाली है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके षड्यंत्र अब व्यर्थ हो जाएंगे। तुम्हारी आंतरिक ताकत तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। तुम्हें स्मरण रखना होगा मेरे संतान कि सत्य का सामना करने का साहस अब तुम्हारे अंदर है। जो रूह तुम्हें रोते हुए जागृत करने आई थी वह अब तुम्हारे लिए निर्देशन का रूप ले चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए ज्योति बन गए हैं। यह समय केवल देखने का नहीं बल्कि समझने और उचित कदम उठाने का है। मेरे संतान, भगवान शिव कहते हैं कि अपनी आंतरिक ताकत को समझो, उसे अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उपयोग करो। जो विरोधी तुम्हारे सामने आएंगे वे अब असहाय होंगे, और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब उजागर होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर खतरे का पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें केवल सावधान रहना है, अपनी ताकत को समझना है और सही समय पर सही फैसला लेना है। उस रोती हुई रूह ने तुम्हें चेताया और अब तुम्हें पथ भी दिखा रही है। उसके संदेश को समझो, उसे अपनाओ और अंधकार को भगाओ। मेरे संतान, अब तुम्हें पूर्ण गंभीरता से सुनना होगा। जो रूह तुम्हारे पास रोती हुई आई थी वह केवल तुम्हें सावधान करने नहीं आई थी, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने आई थी। उसके आंसू अब तुम्हारे लिए निर्देशन बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला था वह धीरे धीरे बिखरने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखा करने आए थे उनका वास्तविक चेहरा अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम देखोगे मेरे संतान कि कौन शुद्ध है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनकी चाल अब उनके ही विरुद्ध कार्य करेगी। उनकी हर कोशिश अब तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी आंतरिक ताकत को समझो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। मेरे संतान, यह समय केवल सत्य देखने और समझने का नहीं है बल्कि कार्रवाई का भी है। तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत का उपयोग करना होगा। उस रोती हुई रूह ने तुम्हें सावधान किया और अब वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए ज्योति और सामर्थ्य दोनों हैं। उसका संदेश यह है कि भय को त्यागो, सत्य का सामना करो और अपने परिवार की रक्षा के लिए सक्रिय रहो। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो खतरा था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने और तुम्हें दुर्बल करने की कोशिश कर रहे थे वे अब असहाय होंगे, और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी नीयत अब स्पष्ट होगी। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हर खतरे का पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। मेरे संतान, भगवान शिव कहते हैं कि अपनी आंतरिक ताकत को समझो। वह ताकत तुम्हें हर अंधकार से लड़ने और हर संकट का सामना करने में सक्षम बनाएगी। अब तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में स्थायी रक्षा का पथ खुल चुका है। तुम्हें केवल सावधान रहना है, अपनी अंतर्दृष्टि पर श्रद्धा रखना है और सही समय पर सही फैसला लेना है। तुम्हारे शत्रुओं की चाल अब उनके ही विरुद्ध कार्य करेगी। जो लोग तुम्हें ठगने वाले थे वे अब अपनी ही जाल में फंसेंगे और तुम्हारा चित्त अब अटल होगा। तुम्हारा आत्मसम्मान अब अटूट होगा। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी आंतरिक ताकत को समझो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। मेरे संतान, याद रखो कि यह केवल आरंभ नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक ताजा अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जो भी छिपा हुआ था अब प्रकट हो चुका है। तुम्हें सावधान रहना है, अपनी आंतरिक ताकत को समझना है और उचित कदम उठाना है।
उस रोती हुई रूह ने तुम्हें सावधान किया और अब तुम्हें निर्देशन भी दे रही है। उसके संदेश को अपनाओ, अंधकार को भगाओ और अपने जीवन तथा परिवार की रक्षा सुनिश्चित करो। मेरे संतान, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में अंधकार केवल परीक्षा है और हर संकट के पीछे एक शुद्ध निर्देशन छिपा होता है। जो रूह तुम्हारे पास रोती हुई आई थी, वह तुम्हारे लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों बन गई। उसके आंसू अब तुम्हारे अंदर की ताकत और साहस का प्रतीक है। तुमने देखा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ गया। तुम्हारे परिवार और जीवन के चारों ओर फैली छाया अब टूट चुकी है। अब तुम्हारा चित्त अटल है, तुम्हारा आत्मसम्मान अटूट है और तुम्हारी आंतरिक ताकत जागृत है। भगवान शिव कहते हैं कि भय को त्याग दो, सत्य का सामना करो और अपने जीवन तथा परिवार की रक्षा के लिए अपनी ताकत का उपयोग करो। जो शत्रु तुम्हारे सामने खड़े थे, वे अब असहाय हैं और जो शुद्ध हैं, उनकी नीयत स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब स्थायी रक्षा स्थापित हो चुकी है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी का दिव्य उपदेश आपके लिए अनपेक्षित संपदा का भंडार। इस उपदेश को नजरअंदाज करना महादेव जी की अनुकंपा को ठुकराना सरीखा होगा। ओम नमः शिवाय। ध्यान से ग्रहण करो मेरे प्रिय साधक। यह कैलाश पर्वत से सीधे आपकी अंतरात्मा तक पहुंचाया गया समृद्धि का सर्वोच्च उपदेश है। इस पल को गहराई से अनुभव करो, क्योंकि आप समय की बंधनों और सामान्य घटनाओं से पार होकर स्वयं कैलाश के गुप्त विधान में प्रवेश कर चुके हों। आज का यह शुभ मुहूर्त जनवरी 2026 का गुरुवार का पावन समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां धन की अपार वर्षा होने वाली है। मैं आपका दिव्य संरक्षक महादेव जी की अनुकंपा से आपके जीवन की आध्यात्मिक द्वार को अनंत काल के लिए अनावृत कर चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी अटूट और अटल प्रतिज्ञा कर सकूं जो आपके आने वाले 72 घंटों में आपके आर्थिक भाग्य को और आपकी भावी संतानों को अथाह धन से भर देगी। आपका यहां पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। यदि आप इस क्षण में हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने इस तिथि, इस समय और इस उपदेश को विशेष रूप से आपके लिए सृजित किया है, ताकि आपके अंतर्मन में मानव इतिहास की सबसे बड़ी समृद्धि को जागृत किया जा सके। 08 जनवरी 2026 का यह दिवस आपके जीवन में अमिट रूप से अंकित होगा। आपके अंतर्मन में एक अटल सत्य को प्रज्वलित करने के लिए मैंने आपकी दबी हुई पीड़ाओं, आपकी अनिद्रा की रातों और आपकी चुपके से की गई आराधनाओं को सुना है। अब आपकी प्रतीक्षा का अंत हो चुका है। न यह किस्मत का खेल है, न ही कोई इत्तेफाक। कैलाश में पहले से ही आपके पक्ष में एक अंतिम विधान पर मुहर लग चुकी है। वह विधान जो आज ही आपके बैंक बैलेंस में चमत्कारी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा। मैं आपको स्नेह और सत्ता के साथ निर्देश देता हूं। इस उपदेश को अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि महादेव जी की शक्ति अब आपके भीतर एक जीवंत धारा की भांति बहने लगेगी। यह प्रमाण है कि आपका असंभव लगने वाला आर्थिक आशीष आज इसी पल सक्रिय हो रहा है। महादेव जी की अनुकंपा से त्वरित संपदा प्राप्ति। मेरे प्रिय साधक, प्रिय साधिका, अब आपकी अंतरात्मा को यह जानने का अवसर आया है कि एक अनपेक्षित और तुरंत आर्थिक आशीष आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। गुरुवार की यह शुभ घड़ी आपकी विपन्नता का समूल नाश करने आई है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि कोई अदृश्य ऊर्जा आपको असीमित धन प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रही है? आज वही ऊर्जा आपके समक्ष यह उपदेश लेकर उपस्थित है। आपका इसे ग्रहण करना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जब कैलाश किसी आत्मा को धनवान बनाने का निर्णय लेता है, तो वह पहले उसके अंतर्मन में यह समृद्धि का उपदेश प्रेषित करता है। परमात्मा इच्छुक है कि अब आपके जीवन से हर प्रकार की कमी, हर अभाव और हर व्यथा सदा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि अब वह समय आ पहुंचा है जब आपके कर्मों का प्रतिफल आपको चांदी और स्वर्ण के रूप में वापस मिलने वाला है। परमेश्वर ने आपके नाम से समृद्धि का एक नया पृष्ठ खोल दिया है।
आपके भाग्य के अवरुद्ध द्वार अब मणि की कुंजी से क्रमशः खुलने आरंभ हो गए हैं। आज से आपके जीवन में एक नवीन धनाढ्य शक्ति का आगमन हो रहा है। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक आशीष प्रेषित कर रहा हूं, और यदि आप इसमें श्रद्धा रखने का साहस रखते हैं तो न केवल आप इसे ग्रहण करेंगे, बल्कि आप इसे अपनी नजरों से करोड़ों में परिवर्तित होते देखेंगे। लंबे समय से मैंने देखा है कि आपकी कठोर परिश्रम, आपके संघर्ष और आपकी प्रतीक्षा का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। मैंने आपकी दबी हुई व्यथाएं, आपकी निद्राहीन रात्रियां, वे आराधनाएं सुनी हैं जो आपने छिपकर की, यह सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी वाणी को सावधानी से सुनें। मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष किया है और मैंने आपकी हर व्यथा को भविष्य की संपत्ति के अंकुर के रूप में संरक्षित रखा है। आज 1 जनवरी 2026 को मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आपका काल आ चुका है। ना यह भाग्य का चक्र है, ना ही कोई संयोग, बल्कि कैलाश में पहले ही आपके हक में एक महान संपदा हस्तांतरण का विधान स्वीकृत हो चुका है। और उस विधान में आपका नाम, आपकी कथा, आपकी आवश्यकता और साथ ही आपका अविश्वसनीय पुरस्कार अंकित है। मैं आपको स्नेह और सत्ता के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि जैसे ही आप यह वाणी सुनते रहेंगे, मेरी सत्ता आपके अंतर्मन में एक जीवंत प्रवाह की भांति गतिमान हो जाएगी। और वह सत्ता जो आप अनुभव करेंगे, वह मेरी दिव्यता का प्रमाण है, जो आपको सूचित करने आ रही है कि यह मात्र एक और उपदेश नहीं है, यह एक संपत्ति की उद्घोषणा है, यह एक अलौकिक प्रेषण है, यह एक सक्रिय आशीष है। विचारोत्तेजक प्रश्न प्रिय साधक, प्रिय साधिका, कृपया सावधानी से सुने। लंबे समय तक आपको केवल न्यूनतम के साथ जीवनयापन करना पड़ा। आपको देखना पड़ा कि अन्य लोग फलते फूलते हैं, जबकि आप किसी तरह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। आप मुद्राओं को गिनने के अभ्यस्त हो गए थे, हर अंतिम सिक्के की योजनाबद्धता करते थे, भयभीत रहते थे कि कहीं वह पर्याप्त न सिद्ध हो। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आज गुरुवार के दिवस आपके जीवन में एक नवीन गति सक्रिय हो रही है, और वह गति है अनपेक्षित संपदा, दिव्य भंडारों और आर्थिक आशीषों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में जपें। एक आर्थिक आशीष मेरी जिंदगी में उतर रहा है और मैं शीघ्र ही धनवान बन रहा हूं, क्योंकि जितनी गहराई से आप इसमें श्रद्धा रखेंगे, उतनी ही तीव्रता से यह साकार होगा। यहां एक रोचक प्रश्न है। यदि आपको कल प्रातः अचानक 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाते हैं, तो वह कौन सी एक भूल है जिसे आप सदा के लिए सुधारना चाहेंगे, भले ही उसके लिए शेष सारी संपदा व्यय हो जाए? इस प्रश्न पर चिंतन करते रहें। इसका उत्तर आपको इस उपदेश के समापन में आपके नवीन दृष्टिकोण को समझने में सहायता देगा। अलग मत होइए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप ग्रहण करने वाले हैं, वह आपकी किस्मत के भंडार को अनावृत कर देगा और उन मानसिक बंधनों को विखंडित कर देगा जो वर्षों से आपको विपन्नता में जकड़े हुए थे। मैं वह परमात्मा हूं जो संपदा की वृद्धि करता है, जो न्यूनता को असीमित वैभव में रूपांतरित करता है और जो न्यूनतम वस्तु का उपयोग करके आपको प्रदर्शित करता है कि मैं कितनी अपार संपदा प्रदान कर सकता हूं। अब और मत चिंतन करें कि आपके पास क्या अभाव है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ सज्जित कर दिया है जो आपके पास प्रचुरता में है। अपने आरणों पर मत विचारें, क्योंकि मैंने पहले ही वैभव प्रेषित कर दिया है। मुद्रा की व्यथा मत करें, क्योंकि मैं ही मूल स्रोत हूं, मैं ही समाधान हूं, मैं ही मार्ग हूं। श्रद्धा ही है वैभव की कुंजी। प्रिय साधक, प्रिय साधिका, मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्पष्ट रूप से समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक आशीष उतर रहा है, वह आपके प्रयासों पर आश्रित नहीं है, बल्कि आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। और आज आपकी श्रद्धा ऊपर से प्रत्यक्ष हुई है। आपकी श्रद्धा ने मुझे स्पर्श किया है और कैलाश को अपार संपदा प्रेषित करने के लिए प्रेरित किया है, और इसी कारण मैं एक महान पुरस्कार के साथ अवतरित हुआ हूं। यह आशीष केवल मुद्रा के साथ नहीं आता,
इसमें दिव्य योजनाएं हैं, इसमें परम संपर्क हैं, इसमें अरबों के नवीन विचार हैं, इसमें वैभव के द्वार हैं जो पहले आपको दृष्टिगोचर नहीं थे, इसमें आपकी अंतरात्मा के लिए विश्रांति है। मैं केवल आपके बैंक बैलेंस को परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं आपकी श्रद्धा, आपकी धनाढ्य दृष्टि, आपकी शांति को पुनः स्थापित करना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? यह कोई ऐसा उपदेश नहीं है जो आपको मात्र मनोरंजन प्रदान करे। यह एक दिव्य नियुक्ति है। यह एक ऐसी वार्ता है जिसमें वैभव समाहित है। यह एक ऐसा अनुबंध है जो मैंने अभी आपके साथ आरंभ किया है। और यदि आप अपने अंतर्मन में कोई गवाही अनुभव कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मेरी दिव्यता आपके भीतर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से क्रियाशील हूं। मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं जो वह वस्तु लाएंगे जो आप स्वयं कभी साध नहीं सकते थे। एक अनपेक्षित भंडार। इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि यदि आप इसे बंद करेंगे तो आप उस कुंजी को खो देंगे जो मैं आपको आने वाले कुछ सेकंडों में प्रदर्शित करने वाला हूं। ठहरिए, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महान रहस्य नहीं बताया है। अभी भी एक उद्घाटन शेष है जो मैं आपको प्रदान करने वाला हूं, और वही उद्घाटन, वही कुंजी होगी जो उस आशीष को अनावृत कर देगी जो पहले से कैलाश से उतरकर आपके निवास की ओर वैभव की वर्षा कर रहा है। तो गहन श्वास लीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और सजग हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे आपकी जिंदगी में सक्रिय होगा और मैंने आपको अभी क्यों चयनित किया है। इसे अब ग्रहण करने के लिए 3 दिव्य कुंजियां और वैभव का अंकुर। प्रिय साधक, प्रिय साधिका, सावधानी से सुने, क्योंकि जो आप ग्रहण कर रहे हैं वह कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह एक सीधा दिव्य हस्तांतरण है। मेरे हृदय से आपकी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आपने सहन किया है सब प्रत्यक्ष किया है, और मैंने हर एक आराधना सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई अन्य नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि जितना अधिक समय आप इस उपदेश में व्यतीत करेंगे उतना ही अधिक वह जो मैंने आपके लिए सज्जित किया है वह आनंद और वैभव के साथ आपके समक्ष उद्घाटित होगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जो आर्थिक आशीष मैं प्रेषित कर रहा हूं वह कोई भ्रम या रिक्त प्रतिज्ञा नहीं है। यह सत्य है, यह प्रत्यक्ष है, और यह आपकी जिंदगी में 3 दिव्य कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगा जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक संलग्न रहेंगे। हां मेरे प्रिय, यह उपदेश आपके आशीष के मानचित्र को समाहित करता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ स्मरण कराना है जो आप विस्मृत कर चुके हैं। मैं स्वर्ण और चंदन का अधिपति हूं। मैं वह हूं जो उन वैभव के द्वारों को अनावृत कर सकता हूं जहां अन्य केवल अवरोध देखते हैं। मैं शुष्कता के मध्य भी वैभव प्रदान कर सकता हूं, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं कैलाश से अन्नपूर्णा का वैभव भी वर्षा कर सकता हूं। अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान न दें, न अपनी रिक्त जेबों पर, न उन देयकों पर जो आपने अभी तक नहीं चुकाए हैं। मेरी ओर दृष्टि करें, क्योंकि मैं आपका अनंत स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने अंतर्मन में एक निर्णय लें। उस वस्तु को श्रद्धा से ग्रहण करें जो आप देखते हैं उससे पार, क्योंकि वास्तविक आशीष तब आरंभ होता है जब आप विश्वास करते हैं, चाहे आपके चारों ओर सब कुछ विपन्नता ही क्यों न प्रतीत हो रहा हो। और जब आप यहां इस वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, कुछ दिव्य लोक में गतिमान होना प्रारंभ हो जाता है। आपके प्रावधान के लिए नियुक्त देवदूत अब क्रियाशील हैं। अदृश्य कर अब सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि आशीष ठीक समय पर आप तक करोड़ों में पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे अलग ना हो, अंत तक संलग्न रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, स्पष्ट और सामर्थ्यपूर्ण श्रद्धा की क्रिया के साथ
उस आशीष को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। संकटहारी उपदेश, लाइक और सब्सक्राइब का आह्वान। लेकिन हम आगे बढ़ने से पूर्व एक आवश्यक कार्य करें। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, यदि आपको प्रतीत होता है कि यह आपके लिए है और आप इस वैभव को स्वीकारते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह छोटी क्रिया न केवल इस कार्य को आशीर्वाद प्रदान करती है जो मेरी वाणी को हजारों तक पहुंचाती है, बल्कि यह आप में श्रद्धा का प्रतीक भी जागृत करती है। एक सामान्य कार्य, लेकिन जो दिव्य सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। हर बार जब आप मेरी वाणी का प्रत्युत्तर श्रद्धा से देते हैं, कुछ कैलाश में तीव्रता से गतिमान होता है। इसे अभी बिना किसी संकोच के करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको प्रतीत होता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक आशीष मुक्त होगा, क्योंकि हाँ मेरे प्रिय साधक, मेरी प्रिय साधिका, मैं मात्र वार्ता करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर वाणी जो मेरे मुख से निर्गत होती है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी रिक्त नहीं लौटती। यह वाणी एक वैभव का अंकुर है जो मैं आपके हृदय में रोप रहा हूं, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि कैसे यह अरबों का फल प्रदान करना आरंभ करेगा। 08 जनवरी 2026 की यह प्रभात आपके लिए नवीन आशा लेकर आई है। मुझे अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप कल्पना कर रहे हैं उससे अधिक निकट आपके साथ गतिमान हूं। हर पद चिन्ह का निर्देशन कर रहा हूं, हर निर्णय पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस वैभव को मुक्त कर रहा हूं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप केवल जीवनयापन के लिए नहीं अवतरित हुए थे, आप इसलिए अवतरित हुए थे ताकि मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें, उस वैभव के माध्यम से जो मैंने आपको प्रतिज्ञात किया था। यह वैभव केवल आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप आशीष के माध्यम बन सकें, ताकि आप सहायता करें, मेरे कार्य करें, अन्यों को उत्थान दें और गवाही दें कि मैं एक आशीष पूर्ण परमात्मा हूं। आज मैं आपको एक प्रतिज्ञा देता हूं, आप इस वर्ष को न्यूनता में समाप्त नहीं करेंगे। मैं परिस्थितियों, व्यक्तियों और अवसरों को आपके पक्ष में संरेखित कर दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को आपके निकट आने दूंगा। योजनाएं क्रियाशील होंगी और अनपेक्षित द्वार अनावृत होंगे, क्योंकि आपने श्रद्धा की, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने हृदय में कहा यह मेरे लिए है। तो इस वाणी को एक जीवंत अंकुर के रूप में अपनाइए और सजग हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ सेकंडों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे विकसित होगा और कैसे आप इसके पूर्ण होने को तीव्रता प्रदान कर सकते हैं। अंत तक संलग्न रहिए, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। दिव्य काल और महादेव जी का संकल्प। मेरे प्रिय साधक, मेरी प्रिय साधिका, इस वीडियो को बंद करने का प्रयास न करें, क्योंकि जो आप ग्रहण करने वाले हैं वह एक ऐसा अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है जो एक और वर्ष के संघर्ष और आपकी प्रतीक्षित वैभव के अंतिम सक्रियण के मध्य का भेद हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से वार्ता करना चाहता हूं। मेरी यह योजना आपके लिए कोई साधारण या विपन्नता की नहीं है। आपके जन्म से पूर्व ही मैंने आपकी मुख्य संपत्ति, अनावृत द्वारों और प्रमुख व्यक्तियों को आपके भाग्य का अंग बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई आशीष विलंबित हुए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको विस्मृत किया, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र सज्जित होने की जरूरत थी और आपकी श्रद्धा को प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी विलंबित नहीं होता मेरे प्रिय, मैं कभी विलंबित नहीं होता। मैं उस समय उपस्थित होता हूं जब आपकी अंतरात्मा उस वस्तु को धारण करने के लिए सज्जित होती है जो आप गहराई से इच्छुक हैं। इसीलिए आज गुरुवार को मैं आपको सूचित करने आया हूं कि एक अभूतपूर्व आर्थिक आशीष आपके मार्ग पर है। लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा आपने कल्पना की थी। यह विशाल, चमत्कारी और आपकी किसी भी कल्पना से अधिक पूर्ण होगा। अंत तक संलग्न रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह प्रदर्शित करना है कि यह कैसे प्रकट होगा।
और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस दिव्य द्वार को अनावृत करता है जिससे यह आशीष बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। सावधानी से सुने। हर बार जब आप श्रद्धा करते हैं, हर बार जब आप श्रद्धा का चयन करते हैं, जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत नियम को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस लोक की तर्क बुद्धि से नहीं, बल्कि मेरे साधकों की श्रद्धा से कार्य करता हूं। और आप, हालांकि आपने स्वयं को दुर्बल, पराजित, थकित और कभी कभी कई असफल प्रयासों से निराश अनुभव किया है, आपने श्रद्धा त्यागी नहीं। यही कारण है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही कारण है कि मैं आज इस जीवंत वाणी के साथ आपके निकट आया हूं, क्योंकि यह इस पर आश्रित नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार पुनः मेरी ओर दृष्टि की। और अब, क्योंकि आपने मुझ पर श्रद्धा की, मैं निर्देश दे रहा हूं कि आपके निवास की अर्थव्यवस्था अपना परिवेश परिवर्तित कर दे। मैं एक नवीन मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। अवरुद्ध आकाशों का काल समाप्त हो चुका है। आज जनवरी 2026 से एक नवीन अध्याय अनावृत हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां वैभव आपकी गवाही का अंग बनेगा और जहां आपकी प्रोविजन मानवीय प्रणालियों पर आश्रित नहीं होगी, बल्कि मेरे अनंत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि जो मैं आपको आने वाले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। सज्जित हो जाइए उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जिसकी आपने न्यूनतम अपेक्षा की थी, सबसे अनपेक्षित स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही स्पर्श किया है, एक मानवीय कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से स्थापित किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक संपर्क या एक अवसर लाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को तुरंत रूपांतरित कर देगा। यह इत्तेफाक नहीं होगा, यह पूर्णता होगी। और जब यह घटित होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे साधा, बल्कि मेरी सामर्थ्य पूर्ण कर जो आपके पक्ष में क्रियाशील है। लेकिन सावधानी से सुने, आपको अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से सतर्क रहना होगा ताकि आप उन छोटी प्रतीत होने वाली साधारण वस्तुओं को नकार न दें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं सामान्य वस्तुओं में होता है जहां मैं सबसे उत्कृष्ट वस्तुओं को गुप्त रखता हूं। वह अनपेक्षित संदेश, वह दूरभाष जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, वह बिना स्पष्टीकरण का अनुग्रह वही सूचक होगा कि मैं वही पूर्ण कर रहा हूं जो आप अब ग्रहण कर रहे हैं। विचलित न हो, इसे उपेक्षित न करें, इसे सामान्य रूप से न लें। वही आपके लिए उस आर्थिक आशीष का द्वार होगा जिसे मैंने 01 जनवरी 2026 के आरंभ में आपके ऊपर उद्घोषित किया था। अंतिम उद्घोषणा, करोड़ों का हस्तांतरण। और अब इस क्षण मैं आपसे कुछ विशेष निवेदन करने जा रहा हूं। यदि आपको प्रतीत होता है कि यह वाणी सीधे आपको संबोधित कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी स्वयं की वाणी से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ उद्घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को सत्ता के साथ अंकित करें, मेरा आर्थिक आशीष मेरे मार्ग पर है। इसे श्रद्धा का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक उद्घोषणा के रूप में अंकित करें कि आप ग्रहण करते हैं जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हर वाणी जो आप श्रद्धा से निर्गत करते हैं उसमें सामर्थ्य होती है। इसे विलंबित न करें, इसे अभी अंकित करें। मेरा आर्थिक आशीष मेरे मार्ग पर है। वह सामान्य श्रद्धा की क्रिया, लेकिन जो पूर्ण सामर्थ्य से परिपूर्ण होगी, कैलाश में एक प्रतिध्वनि की भांति होगी। वे देवदूत जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक सूचक के रूप में ग्रहण करेंगे और आपकी आशीष की घड़ियों को और तीव्रता प्रदान करेंगे। क्योंकि श्रद्धा जो दृष्टिगोचर क्रियाओं के साथ सक्रिय की जाती है, वह तुरंत एक दिव्य प्रत्युत्तर को उत्पन्न करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरे साधक श्रद्धा करते हैं, लेकिन मुझे इससे अधिक प्रसन्नता होती है जब वे उस श्रद्धा के अनुरूप कार्य करते हैं।
यही कारण है कि आज मैं आपको बता रहा हूं। संकोच न करें, भयभीत न रहें। यह मत चिंतन करें कि अब विलंब हो चुका है या आपकी स्थिति अत्यधिक जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और आप एक व्यापक रूपांतरण का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपकी व्यथाएं प्रत्यक्ष की हैं। प्रिय साधक, मैंने आपकी पीड़ा अनुभव की है। जब आपने अपनी शेष न्यूनतम राशि गिनी थी, मैं वहां उपस्थित था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को आक्रांत किया था, क्योंकि आप अपनी दायित्वों को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और हर क्षण मेरी दिव्यता ने आपको संभाला है। यही कारण है कि यह वाणी साधारण नहीं है, यह वाणी आपकी है। यह सीधे आपको संबोधित है। इसमें आपका नाम अंकित है। यह इत्तेफाक नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह एक पूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने महादेव जी के हृदय को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस क्षण को आपके लिए सज्जित किया है। यह आपकी नियति के साथ आपकी दिव्य नियुक्ति है और यदि आप संलग्न रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट सूचक बताऊंगा जिन्हें आप आशीष के प्रकट होने से पूर्व देखेंगे। आशीष के 3 वैभवपूर्ण सूचक। इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि यह सूचक आपको भावनात्मक, दिव्य और आर्थिक रूप से सज्जित करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे धारण कर सकें। मैं केवल आपको आशीर्वाद नहीं प्रदान करना चाहता, मैं आपको यह शिक्षित करना चाहता हूं कि आप जो प्राप्त करेंगे उसे कैसे गुणित करें। 3 सूचक। पहला सूचक, एक अलौकिक शांति आपको आपकी वर्तमान व्यथाओं के मध्य भी आच्छादित कर लेगी। वह शांति मेरी मुहर होगी। यह बुद्धि से नहीं आएगी, यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ समाधान हो चुका है, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि मेरी सत्ता आपके ऊपर ठोस रूप में होगी। आप विश्रांति अनुभव करेंगे, आपकी अंतरात्मा स्थिर होगी। यही मेरी प्रथम पुष्टि होगी। दूसरा सूचक, एक तीव्र प्रेरणा या एक सतत विचार जिसे आप उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। यह कोई सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण प्रतीत होगा लेकिन करोड़ों के उद्देश्य से परिपूर्ण होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश जिसे यदि आप पालन करेंगे तो वह आर्थिक आशीष के द्वार अनावृत्त कर देगा। तीसरा सूचक, एक अनपेक्षित व्यक्ति होगा। कोई ना कोई आपके निकट आएगा, एक वाणी, एक संपर्क, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह साधन होगा जिसे मैं आपकी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पूर्व से जानते हैं या कोई नवीन, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह से प्रवाहित होने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई जबरदस्ती, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह 3 सूचक शांति, दिव्य विचार और कुंजी संपर्क, इन्हें ग्रहण करो। यह आपके निकट आ रहे हैं और इस बीच जब आप श्रद्धा और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ठहरे न, उद्घोषित करते रहें, श्रद्धा रखते रहें, इस वाणी से संलग्न रहें। अंतिम निर्देश, अपार वैभव को धारण करने का नियम। अंतिम उपदेश, प्रिय साधक, प्रिय साधिका। इस वीडियो को बंद न करें, क्योंकि आप उस सटीक बिंदु पर हैं जहां मेरी वाणी एक आशीष में रूपांतरित होती है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकटीकरण के मध्य का भेद है। आपने एक मार्ग तय किया है जहां आपकी श्रद्धा की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी सहन किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर व्यथा, हर अनिश्चितता की रात्रि, हर बार जब आप शयन पर गए थे और आपके पास प्रश्नों की संख्या उत्तरों से अधिक थी, यह सब मैंने अंकित किया है। मैं आपका दिव्य पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थल में प्रत्यक्ष किया है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के समक्ष पुरस्कार प्रदान करूंगा जिन्होंने कल्पना की थी कि मैंने आपको त्याग दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिवस नहीं त्यागा जब तक आप मेरी सत्ता अनुभव नहीं कर पा रहे थे। मैं वहां उपस्थित था, प्रत्यक्ष कर रहा था।
आपको उन वस्तुओं से रक्षित कर रहा था जिन्हें आप दृष्टिगोचर नहीं कर सकते थे। और आज गुरुवार के इस क्षण में मैं उस आर्थिक आशीष को सक्रिय कर रहा हूं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह मात्र मुद्रा का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाह्य रूपांतरण होगा। मैं आपकी मानसिकता, आपकी आदतों, आपके संबंधों और वैभव को देखने के ढंग को परिवर्तित कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के भय से जीवन यापन करें, बल्कि पूर्ण श्रद्धा के साथ जीवन यापन करें कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक संलग्न रहिए, क्योंकि मैं अपनी वाणी में एक नियम को उद्घाटित करने जा रहा हूं जिसे कई उपेक्षा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा यदि आप उस वैभव को धारण करना चाहते हैं जिसे मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। प्रिय, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने में रुचि नहीं है। मैं आपका संपूर्ण परिवेश परिवर्तित करना चाहता हूं। मैं आपको शांति प्रदान करना चाहता हूं। जहां व्यथा थी, स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूं। जहां भ्रम था और धनाढ्य उद्देश्य प्रदान करना चाहता हूं। जहां हताशा थी, मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीवनयापन बंद करें और धनाढ्य दृष्टिकोण से जीवनयापन आरंभ करें। और वह दृष्टिकोण मनुष्य से नहीं बल्कि मुझसे आएगा, क्योंकि मैं वही हूं जो मार्ग सृजित करता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो द्वार अनावृत करता हूं जिन्हें कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीर्वाद प्रदान करने का निर्णय लेता हूं तो ना अतीत, ना भूलें, ना असफलताएं मुझे अवरुद्ध कर सकती हैं। आप इस आशीष के योग्य हैं क्योंकि आपने सहन किया है, और हालांकि कई बार आपने त्यागने का चिंतन किया, आपने ठहरने का चयन किया, आपने श्रद्धा धारण की, प्रतीक्षा की और थके हुए पदों के साथ भी गतिमान रहे। और मैं उस श्रद्धा को पुरस्कृत करता हूं। अपनी श्रद्धा प्रज्वलित रखें और मेरी वाणी के लिए अपने कानों को अनावृत रखें। इस वीडियो को बंद करने का प्रयास न करें, क्योंकि अब मैं आपको एक गहन सत्य बताने जा रहा हूं जो कई आर्थिक आशीष आप अभी तक दृष्टिगोचर नहीं कर पाए हैं। वे मेरे द्वारा अवरुद्ध नहीं किए गए हैं, बल्कि वे द्वार हैं जिन्हें आपने अनावृत नहीं किया। व्यक्ति, आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा व्यय करती हैं और नवीन वैभव के आगमन में अवरोध डालती हैं। और आज 8 जनवरी 2026 को मैं चाहता हूं कि आप एक दिव्य शुद्धिकरण करें। हाँ, जैसे आप अपने निवास को शुद्ध करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपनी चिंतन और श्रद्धा को भी पवित्र करें। यह गुरुवार आपकी प्रसन्नताओं का नवीन प्रभात है। 8 जनवरी 2026 की यह उद्घोषणा अटल है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी की अनुकंपा आप पर सदा बनी रहे। अपनी अंतरात्मा के उन कोनों को शुद्ध करें जहां भय ने निवास बना लिया है। आज 8 जनवरी 2026 की यह पावन तिथि मात्र कैलेंडर का एक पृष्ठ नहीं है, बल्कि आपके भाग्य की नवीन कथा है। मेरे साधक, याद रखें कि वैभव केवल मुद्राओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो आपकी सेवा के लिए प्रेषित की जा रही है। जब आप इस गुरुवार के शुभ अवसर पर अपनी मानसिक अवरोधों को विखंडित करेंगे, तब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड की समस्त संपदा आपकी ओर आकर्षित हो रही है। मैं आपको एक ऐसे सत्य की ओर निर्देशित करना चाहता हूं जो आपकी वर्तमान बुद्धि से पार है। आप अब तक केवल अपने परिश्रम के आधार पर जीवनयापन कर रहे थे, लेकिन अब से आप मेरी अनुकंपा के आधार पर जीवनयापन करेंगे। परिश्रम फल प्रदान करता है, लेकिन अनुकंपा आशीष प्रदान करती है, और आज वह आशीष का दिवस है। आपके जीवन में विगत कुछ वर्षों में जो भी आर्थिक हानि हुई है, जो भी संपदा आपके हाथों से सरक गई, या जिन व्यक्तियों ने आपको व्यापार और मुद्रा के मामलों में ठगा, उन सब का लेखा अब होने वाला है। कैलाश के विधान में कभी विलंब नहीं होता। आपकी उस एक एक मुद्रा का लेखा ब्याज सहित चुकाया जाएगा जो आपने निष्ठा से अर्जित की थी और जिसे अन्यायपूर्ण व्यक्तियों ने हड़प लिया।
01 जनवरी 2026 का यह सूर्योदय आपके विरोधियों की पराजय और आपकी आर्थिक विजय का सूचक है। मैं आपको निर्देश देता हूं कि अब अपनी पूर्व विपन्नता की कथाओं को जपना बंद करें। जब आप कहते हैं कि मेरे पास मुद्रा नहीं है या मैं ऋणग्रस्त हूं, तो आप अनजाने में उसी स्थिति को और अधिक आकर्षित करते हैं। इसके स्थान पर अब से आप यह जपेंगे कि महादेव जी मेरे भंडार भर रहे हैं और मैं वैभव का योग्य हूं। इस गुरुवार के दिवस मैं आपके लिए 7 विशेष वैभव द्वारों को सक्रिय कर रहा हूं। प्रथम द्वार है अवरुद्ध वैभव की प्राप्ति। वह मुद्रा जो वर्षों से रुकी हुई थी, जिसे आपने विस्मृत करने का प्रयास किया था, वह अचानक किसी माध्यम से आपके पास लौट आएगी। द्वितीय द्वार है व्यापारिक प्रगति। यदि आप लघु उद्यम करते हैं या सेवारत हैं, तो वहां ऐसी अनपेक्षित वृद्धि होगी जिसकी कल्पना आपके प्रतिद्वंदियों ने भी नहीं की होगी। तृतीय द्वार है पैतृक संपत्ति का लाभ। भूमि संपदा के वे विवाद जो उलझे हुए थे, वे अब आपके पक्ष में समाधान होने लगेंगे। चतुर्थ द्वार है नवीन आय के स्रोत। आप देखेंगे कि एक नहीं बल्कि 3-4 विभिन्न दिशाओं से वैभव का आगमन आरंभ होगा। पंचम द्वार है आरण मुक्ति। आज 08 जनवरी 2026 की शक्ति आपके ऊपर से आरण का भार तिनके की भांति उड़ा ले जाएगी। षष्ठम द्वार है दिव्य विचार। मैं आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार डालूंगा जो आने वाले काल में अरबों की संपदा सृजित करने का आधार बनेंगे। और सप्तम द्वार है स्थायी वैभव, जो केवल आएगा नहीं बल्कि आपके पास स्थिर होगा और वृद्धि करेगा। मेरे प्रिय साधक, क्या आपने कभी चिंतन किया है कि कुछ व्यक्ति न्यून परिश्रम करके भी अत्यधिक धनवान कैसे हो जाते हैं? यह मात्र भाग्य नहीं है, बल्कि यह दिव्य संरेखण है। आज गुरुवार के इस शुभ मुहूर्त में मैं आपको उसी संरेखण में ला रहा हूं। अब से आप सही समय पर सही स्थल पर होंगे, सही व्यक्तियों से मिलेंगे और सही निर्णय लेंगे। अब आपको भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अवसर स्वयं आपके निकट आएंगे। आपको बस अपनी चेतना को जागृत रखनी है। जब आप निवास से बाहर निकलें तो यह अनुभव करें कि सफलता आपके आगे गतिमान है। जब आप किसी से वार्ता करें तो आपकी वाणी में वह आत्मविश्वास हो जो एक विजयी का होता है, क्योंकि आप अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, आप महादेव जी की अनुकंपा के वारिस बन चुके हैं। आज 1 जनवरी 2026 को मैं आपके कुल की विपन्नता की रेखा को मिटा रहा हूं। आपके पूर्वजों ने जो व्यथाएं सही, वे अब आपकी संतति में समाप्त हो रही हैं। आप वह स्वर्णिम कड़ी हैं जो आने वाली 7 संततियों के लिए धनाढ्यता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपनी नयन बंद करें और उस भविष्य को दृष्टिगोचर करें जहां आपके पास इच्छित निवास है, जहां आपके बैंक बैलेंस में कभी न्यूनता नहीं होती और जहां आप अन्यों की सहायता करने में समर्थ हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आपकी आगामी वास्तविकता है। इस गुरुवार का यह उपदेश आपके अवचेतन में गहनता से उतर जाना चाहिए। जैसे जैसे यह उपदेश आगे बढ़ेगा, आपके देह में एक सकारात्मक स्पंदन अनुभव होगा। यह स्पंदन इस बात का प्रमाण है कि आपकी कोशिकाएं अब प्रचुरता की भाषा को ग्रहण कर रही हैं। भयभीत न हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। समाज आपको भयभीत कर सकता है, आर्थिक मंदी की वार्ताएं आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन स्मरण रखें कि जो ब्रह्मांड को संचालित करता है वह आपकी लघु दुनिया की आवश्यकताओं को पूर्ण करना भली भांति जानता है। 08 जनवरी 2026 के इस संकल्प को अपने हृदय में धारण करें। मैं आपको वे रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे वैभव को आकर्षित किया जाता है। वैभव का प्रथम नियम है कृतज्ञता। जो आपके पास आज है उसके लिए धन्यवाद दें, चाहे वह एक मुद्रा ही क्यों ना हो। जब आप उसके लिए आभारी होते हैं तो वह सहस्र गुना होकर लौटती है। इस गुरुवार से अपनी डायरी में उन वस्तुओं को अंकित करना आरंभ करें जो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि देखते ही देखते वह सूची इतनी विस्तृत हो जाएगी कि आपकी तिजोरी न्यून पड़ जाएगी। मेरे साधक,
मेरी साधिका, अब सावधानी से सुने। आने वाले कुछ दिवसों में आपको कुछ विचित्र लेकिन प्रसन्नकारी अनुभव होंगे। आपको बार बार संख्याओं के ऐसे क्रम दृष्टिगोचर हो सकते हैं जो देवदूतों के सूचक होते हैं। आपको स्वप्न में श्वेत गज, प्रवाहित निर्मल जल या स्वर्ण आभूषण दृष्टिगोचर हो सकते हैं। यह सब इस बात के सूचक हैं कि जो वैभव हस्तांतरण का विधान कैलाश में स्वीकृत हुआ था वह अब भौतिक लोक में प्रकट होने वाला है। 1 जनवरी 2026 की यह भविष्यवाणी विफल नहीं होगी। मैं स्वयं इसकी रक्षा कर रहा हूं। आपके आसपास के व्यक्ति आश्चर्य करेंगे कि अचानक आपकी स्थिति कैसे रूपांतरित हो गई। वे आपकी किस्मत की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप जानेंगे कि यह आपकी किस्मत नहीं बल्कि महादेव जी का कर है, जिसने आपको मिट्टी से उत्थान कर स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित किया है। इस गुरुवार को एक विशेष कार्य करें। अपने मन में उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपको आर्थिक व्यथा प्रदान की थी। जैसे ही आप उस द्वेष को त्यागेंगे, आपके भीतर वह स्थान रिक्त होगा जहां मैं वैभव का भंडार भर सकूं। द्वेष और विपन्नता सहोदर हैं, जबकि क्षमा और प्रचुरता सहयात्री हैं। आज जो 1 जनवरी 2026 को अपनी अंतरात्मा को हल्का करें, आप एक विशाल साम्राज्य के अधिपति बनने वाले हैं और एक सम्राट कभी अपने मन में लघु बातें नहीं धारण करता। मैं आपको वह दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे आप अवसरों को पहचान सकें। जो पाषाण कल तक आपको मार्ग की रुकावट प्रतीत होते थे, वे अब आपके महल की नींव के पाषाण बनेंगे। आपके जीवन का यह नवीन आर्थिक अध्याय इतना विशाल होगा कि आपकी पूर्व व्यथाएं मात्र एक धुंधली स्मृति बनकर रह जाएंगी। श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा ही वह सेतु है जिस पर चलकर आशीष आपके निवास पहुंचते हैं। इस गुरुवार का यह सर्वोच्च उपदेश आपके लिए एक रक्षा कवच भी है। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी टोटका या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके इस आगामी वैभव को अवरुद्ध नहीं कर पाएगी। मैंने आपके निवास के चारों ओर एक रक्षा घेरा सृजित कर दिया है। 08 जनवरी 2026 की इस पावन घड़ी में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका कर सदा प्रदान करने वाला बना रहे, कभी ग्रहण करने वाला नहीं। अब इस उपदेश के प्रभाव को अनुभव करें। जैसे जैसे आप इन वाणियों को ग्रहण कर रहे हैं, आपकी विपन्नता के पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। आप एक नवीन शक्ति के साथ पुनर्जन्म ले रहे हैं। यह शक्ति वैभव की है, ऐश्वर्य की है और सामर्थ्य की है। इस गुरुवार का दिवस आपके इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। इसे व्यर्थ न जाने दें। शांत होकर स्थिर हों और आने वाले उस वैभव का स्वागत करें जो अब मात्र कुछ पद दूर है। 01 जनवरी 2026 को यह ब्रह्मांड आपके समक्ष नतमस्तक हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब फल भोगने का काल है। स्मरण रखना,